Hey guys, welcome back to my YouTube channel और बढ़ते हैं एक नए पॉइंट के साथ। Today's we will discuss about what is React Router DOM. React Router DOM क्या है, कैसे काम करता है, React में कैसे इंस्टॉलेशन प्रोसेस है, हमें क्यों नीड रहती है React Router DOM की। तो ये सब पॉइंट्स आज वाली क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और मैं हूँ आपका केवल मकवाना और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो flipkart.com है, हमारी जो शॉपिंग साइट है मेरी और आपकी, उसको उसमें विजिट कराना चाहता हूँ ताकि आपको जो रिएक्ट राउटर डोम है उसका फंडा एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, तो राउट्स का मतलब है एक पेज में से दूसरे पेज में नेविगेशन करवाना। मीन्स नेविगेशन मीन्स एक पेज में से दूसरे पेज में जाना। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे जो ये है वो उसे हम नेविगेशन बार बोल सकते हैं, क्योंकि ये काम करता है एक पेज में से दूसरे पेज में ले जाने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो फ्लिपकार्ट का है वो होम पेज कहलाता है। तो ये सब हमारा जो किलोस है, मोबाइल्स है, फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम एंड फर्नीचर, ये सब हमारा जो नेविगेशन बोला जाता है वो हमारा यहाँ पे इसने फ्लिपकार्ट ने यहाँ पे प्रोवाइड करा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि जो जैसे ही मैं किलो के ऊपर क्लिक करूंगा, प्रेस करूंगा, तो ये मुझे होम पेज से लेकर दूसरे पेज में नेविगेट कर देगा, मीन्स जो ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, तो जैसे ही मैंने किलोस दबाया तो यहाँ होम पेज में से लेके मुझे यहाँ पे डिटेल पेज में मुझे लेके आ गया है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब मैंने होम पेज में था, मैं जब होम पेज में था तो यूआरएल सिर्फ flipkart.com ही था। ठीक है, सॉरी, क्लिक किलोस के ऊपर क्लिक किया तो मुझे होम पेज से लेके जो उसका डिटेल पेज है उसमें मुझे नेविगेट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, और मैं यहाँ से जो हमारे चीज है वो डिटेल में देख सकता हूँ। तो ये कहा जाता है कि जो आप कार्ड ने जो किलोस का जो नेविगेशन बार है, जो लिंक है, वो मुझे होम पेज से लेके जो डिटेल पेज है उसमें ले गई है। ठीक है, तो आपने देखा कि जो मैंने दिखाया था कि flipkart.com ही वहां पे जो होम पेज था वहां पे दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पे जैसे ही हम डिटेल पेज में आए तो पूरा का पूरा यूआरएल चेंज हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि जो स्लेश के बाद जो ग्रोसरी सुपरमार्केट स्टोर लिखा हुआ है वो आपको आप अपना कहलाता है, जो राउट्स कहलाता है। ठीक है, और उसके बाद जो क्वेश्चन मार्क है ये उसको बोला जाता है क्वेरी पैरामीटर। ठीक है, तो हम अपने फ्यूचर वाली क्लास में ये सब हम पॉइंट्स मीन्स जो राउट्स है, क्वेरी पैरामीटर्स है, हाउ टू फेच क्वेरी पैरामीटर डेटा, तो ये सब पॉइंट्स फ्यूचर वाली क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें जाते हैं और डिटेल में लर्न करते हैं। तो फाइनली गाइस हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें आ गए हैं और उसका डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज रिएक्ट राउटर डोम। रिएक्ट राउटर डोम इज अ पॉपुलर लाइब्रेरी फॉर हैंडलिंग राउटिंग इन रिएक्ट एप्लीकेशन। रिएक्ट राउटर डोम एक पॉपुलर और मोस्ट यूजफुल लाइब्रेरी है जो कि हैंडल करती है रिएक्ट एप्लीकेशन में राउट्स में आपका जो रूट मीन्स आपका रास्ता तय करती है कि आपको कहाँ से कहाँ जाना है। ठीक है, तो ये मैं पर्सनली बताऊं तो ये मेरा पर्सनली फेवरेट भी लाइब्रेरी है और मोस्ट पॉपुलर लाइब्रेरी भी है। ठीक है, तो आगे देखिए, इट अलाउस यू टू क्रिएट सिंगल पेज एप्लीकेशन। ये अलाउ करती है सिंगल पेज एप्लीकेशन को क्रिएट करने में। स्पार्स एप्लीकेशन में स्पार मींस सिंगल पेज एप्लीकेशंस। ठीक है, विद मल्टीपल यूज विदाउट रिक्वायरिंग फुल रीलोड पेज। ठीक है, आपको रिक्वायर नहीं पड़ता कि फुल्ली पेज को रीलोड करा जाए। ठीक है, और विदाउट रिक्वायरिंग अ फुल पेज रीलोड करने मल्टीपल व्यू के साथ विदाउट पेज रीलोड के साथ आप अपने जो रिएक्ट राउटर डोम है वो क्रिएट सिंगल पेज एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो बाद में इंस्टॉलेशन प्रोसेस बताया गया है कि इंस्टॉलेशन ऑफ आरआरडी मींस रिएक्ट राउटर डोम। तो यहाँ पे मैंने दो कमांड यहाँ पे डिस्प्ले कराया हुआ है। पहला है npm के थ्रू और दूसरा है yarn के थ्रू। npm यूज करते हैं तो npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डोम लिखना है, और yarn यूज कर रहे हैं तो yarn एड रिएक्ट राउटर डोम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो रिएक्ट राउटर डोम है वो हमको तीन मेन जो
कंपोनेंट प्रोवाइड करते हैं, ये कंपोनेंट मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब करा हुआ है। तो पहला है ब्राउजर राउटर, ये इनेबल करता है, ब्राउजर राउटर मीन्स जो राउटिंग को इनेबल करता है और मीन्स ग्रैंड पेरेंट कहा जाता है, ठीक है। सेकेंड है राउट्स, द राउट्स कंपोनेंट एक्ट्स एज अ कंटेनर फॉर राउट्स एलिमेंट, जो राउट एलिमेंट है, जो ये वाला राउट है, ये वाला राउट है, उसका कंटेनर मीन्स पेरेंट एलिमेंट बोला जाता है। और लास्ट है राउट, राउट डिफाइन द पाथ एंड द कोरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट टू रेंडर, राउट है वो पाथ डिफाइन करता है और वो पाथ में कौन सा स्पेसिफिक एलिमेंट आपको रेंडर कराना है वो डिसाइड करता है। राउट एक्सेप्ट अ टू प्रोप्स, यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब नहीं किया है बट आगे जाके मैं बता दूं कि पाथ और जो राउट है उसको दो प्रोप्स देना पड़ता है, वो है पहला है पाथ और सेकंड है एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट में आपका जो कंपोनेंट है मीन्स पेज है वो लोड करा सकते हैं। आगे देखते हैं, तो आगे देखने से पहले आगे देखते हैं व्हाई यूज रिएक्ट राउटर डोम, हमें क्यों रिएक्ट राउटर डोम की नीड है और क्यों हम यूज करते हैं रिएक्ट राउटर डोम का। तो पहला पॉइंट है सिंगल पेज एप्लीकेशन नेविगेशन, जो सिंगल पेज एप्लीकेशन है, स्पाई एप्लीकेशन है, वो नेविगेशन मीन्स एक पेज से दूसरे पेज में ले जाने का काम जो है वो रिएक्ट राउटर डोम का है, ठीक है। इनेबल्स मल्टीपल व्यू विदाउट फुल पेज रीलोड, ठीक है। सेकंड है डायनामिक एंड नेस्टेड राउटिंग, सपोर्ट्स यूआरएल पैरामीटर एंड चाइल्ड राउट्स, तो आप क्रिएट कर सकते हैं चाइल्ड राउट्स और ये सपोर्ट करता है यूआरएल पैरामीटर में, जो आप एक पेज में से दूसरे पेज में डेटा ट्रांसफर कराना चाहते हैं यूआरएल के थ्रू, तो वो भी पॉसिबल है, ठीक है। थर्ड है बिल्ट इन नेविगेशन, तो रिएक्ट राउटर डोम बिल्ट इन नेविगेशन प्रोवाइड करता है, वो है लिंक और यूज नेविगेट। कंफ्यूज मत होना, ये सब पॉइंट्स अगली वाली क्लास में मैं आपको डिटेल्स में कवर कराने वाला हूँ, ठीक है। तो लिंक फॉर नेविगेशन, जो लिंक है वो नेविगेशन के काम आता है, और यूज नेविगेट जो हमारा हुक है जो प्रोवाइड करता है आरआरडी फॉर प्रोग्रामेटिक राउटिंग, प्रोग्रामेटिक आपको राउटिंग करना है तो यूज नेविगेट आप यूज कर सकते हैं। फोर्थ है राउट गार्ड्स एंड ऑथेंटिकेशन, प्रोटेक्ट राउट्स एंड हैंडल रीडायरेक्ट, जो पेज रीडायरेक्ट होता है वो भी हैंडल करता है और आपका राउट्स को भी प्रोटेक्ट करता है। फिफ्थ है क्वेरी पैरामीटर्स एंड स्टेट मैनेजमेंट, जो स्टेट मैनेजमेंट करना चाहते हैं, क्वेरी पैरामीटर्स मींस जो ट्रांसफर डेटा करते हैं एक पेज से दूसरे पेज में, वो हैंडल करना चाहते हैं, तो उसके लिए यूज पैराम्स और यूज सर्च पैराम्स दो हुक्स प्रोवाइड करता है रिएक्ट राउटर डोम, ताकि आप हैंडल कर सके क्वेरी पैरामीटर एंड स्टेट मैनेजमेंट, ठीक है। और लास्ट है कस्टम 404 पेजेस, 404 यानी कि पेज नॉट फाउंड, जो एरर पेज है वो भी हैंडल करता है रिएक्ट राउटर डोम, ठीक है। तो ये कुछ हमने आज के लेक्चर में ये सब पॉइंट्स हमने कवर किए, ठीक है। और आपको बताना मैं चाहता हूँ कि जो हमारा रिएक्ट राउटर डोम जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है वो भी रिएक्ट ने जो रिएक्ट राउटर डोम ने प्रोवाइड करा हुआ है, तो ये लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आप जाके विजिट कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं कि ये कैसे हो रहा है। जो मैंने यहाँ पे बताया कि ब्राउजर राउटर कैसे काम करता है, जो ऐप है उसे हमने जो ब्राउजर राउटर है उसमें रैप करा हुआ है, और नेक्स्ट में जाएंगे तो ये सब मैंने बताया कि ब्राउजर राउट जो कि पेरेंट एलिमेंट है राउट का, और दो प्रोप्स पास करने रहते हैं, वो है पाथ और एलिमेंट। तो ये डॉक्यूमेंटेशन की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो जाके चेकआउट कीजिए और जो लेटेस्ट है वो आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी जो फुल्ली थियोरिकल बेस्ड रहने वाली थी वो यहाँ पे हमने कवर कर ली है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने जो रिएक्ट राउटर डोम का जो थियोरिकल कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे क्लियर और कवर कर दिया है। तो अगली वाली क्लास में जो हमारा जो प्रैक्टिकल रहने वाला है रिएक्ट राउटर डोम का वो हम कंटिन्यू करने वाले हैं, तो प्लीज स्किप मत कीजिए, जो हमारा प्ले लिस्ट है वो एक्सेस कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं कि रिएक्ट में स्टार्टिंग से लेके एंडिंग में क्या होता है। तो आपको लास्ट में मैं बता दूं कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और मेरा जो प्लेलिस्ट है रिएक्ट जेएस बिगिनर टू एडवांस फुल कोर्स 2025, वो भी मैंने यहाँ पे जो 15 वीडियोस है वो कंप्लीट करा हुआ है, तो प्लीज जाके यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और जो हमारा सोशल मीडिया लिंक है वो भी मैंने तीनों ही सोशल मीडिया लिंक यहाँ पे मैंने डाला हुआ है, तो प्लीज ज्वाइन मी ऑन सोशल मीडिया ऐप और मोर इंफॉर्मेशन आप गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ मेरा ये चैनल है, तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिए और मेरा टारगेट पूरा करने में मेरी हेल्प कीजिए। जो मेरा 500 मेरा जो सब्सक्राइबर का टारगेट है प्लीज वो कंप्लीट करा दीजिए। तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज जाके मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।